21 जून राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पे जो मनाया जाता है, सारे अपने भारत देश में, पूरे विश्व में दिन मनाया जाता है। आज के दिन का महत्व जो है वो अपने शरीर में जितनी व्याधियाँ पैदा होती है, अपने जीवन आचरण की वजह से बोलो या खान पान की वजह से बोलो, तो ये सब चीज़ों से अपने को घर के घर में निपटने के लिए योग ही एक ऐसा माध्यम है कि जिस योग के माध्यम से अपन सारी व्याधियाँ अपने शरीर की हम पूरी कर सकते हैं और उनको हटा सकते हैं, अपना शरीर स्वस्थ रख सकते हैं। आज हम यहाँ योग दिवस के उपलक्ष्य में सभी लोग हमारे नगर योग उत्सव समिति द्वारा और उसके सहकारिता में 7 और संगठन जुड़े हुए हैं। ये ऐसे सारे संगठनों का मिला के एक पूरा जिला स्तर का एक कार्यक्रम हमने यहाँ पे आयोजित किया गया है। मैं आरोग्य भारती के तरफ से तालुका का सचिव हूँ, गोंदिया तालुका का, और मैंने भी यहाँ पे मेरा सहकार्य जो उचित मेरे तरफ से होता है वो दिया है। और सभी जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ कि जो ये योग का कार्यक्रम है ये आज के दिन के लिए ना रखें, इसको निरंतर करें अपने घर में। आज जो अभ्यास यहाँ पे दिया जा रहा है गुरुजनों द्वारा, इसका अपने आचरण का एक भाग बना के, अपने दिनचर्या का एक भाग बना के जीवन स्वस्थ रखने के लिए जरूर करें। के पास में धन संपदा कितनी भी हो, लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप उसका उपभोग नहीं कर सकते। इसीलिए व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होना बहुत आवश्यकता है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आज की जो दिनचर्या है उसमें आप उठते बराबर अगर योग प्रक्रिया कर लेते हैं, योगासन कर लेते हैं, तो आपका शरीर पूरे दिन के लिए तरोताज़ा हो जाता है और आपका पूरा दिन जो है एक स्वस्थ दिन जाता है। तो मैं एक पूरी युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में योग को माना गया है, योग के फायदे स्वीकार किए गए हैं। और ये प्राचीन तो हमारे जो साधु संत और ऋषि मुनि थे उनके द्वारा बनाया गया ये योगासन है। और आज इतना सुंदर इसका फायदे नज़र आ रहे। तो युवाओं ने लेट नाइट मोबाइल में न जागते हुए, मोबाइल को पूरी टाइम देखते रहते, हमारे जो युवा है रात में लेट सोते हैं, उन लोगों ने एक टाइम पे प्रॉपर सोना चाहिए और सुबह कम से कम 6 बजे उठ के जो है अपने घर में, आजकल मोबाइल में, इंटरनेट में, यूट्यूब में हर जगह इतनी सारी सुविधाएं हो गई है। जिस टाइप का आसन आप चाहोगे, जिस टाइप का आपको व्याधि है, उसका आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप वो देख के कर सकते, या तो हमारी ये नगर योग उत्सव समिति की जो 7 संस्थाएं हैं उसमें से मैं भी आरोग्य भारती का हूँ। तो हम आरोग्य भारती के माध्यम से योग सिखाते हैं। यहाँ योग भवन में योग होता है। तो ऐसी अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से सीखना है तो हम उसके लिए भी तैयार रहते हैं। तो योग सीख कर रोजाना योग करना बहुत आवश्यक है। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मन भी प्रफुल्लित रहेगा और आप जितनी आपके पास धन संपदा है आपका उपभोग भी आप उस तरीके से करें। मैं हर्षल पवार, आज आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम जैसा कि जानते हैं कि भारत की संस्कृति की पहचान है योग, तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो करें योग, रहे निरोग। थैंक यू। आज के इस योग कार्यक्रम की समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई। योग से जुड़े, करे योग, रहे निरोग। संतोष मुनेश्वर, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गोंदिया नगर की सभी योग जो समितियां हैं और जो मंडल्स हैं उनके सबके एक इस गोंदिया नगर के स्टेडियम में आके सबने बहुत अच्छा बड़ा एक आयोजन किया हुआ है। उन सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा। सभी ने योग करना चाहिए, एक अपने जीवन का एक ये पार्ट होना। सभी ने योग करना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाना। के उपलक्ष्य में सभी से विनंती है कि इस योग दिवस के अवसर को सफल बनाने के लिए सभी ने नियमित रूप से योग करने को होना, और ये आज के दिन की प्रेरणा लेकर आदमी घर परिवार में अच्छे से अच्छे अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए योग करना। योग दिवस की शुभकामनाएं। 21 तारीख को ये अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव है, इसमें सभी लोगों ने सहयोग दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज सवेरे उठकर योगाभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, जिससे मानसिक और शारीरिक जो भी विकार है पूरे ख़त्म हो जाते हैं और ऊर्जावान आदमी बन जाता है। दिन भर ऊर्जा उनके साथ में रहती है, हष्ट पुष्ट रहता है वो। और योग रोज नित्य सवेरे करना चाहिए। के लिए अभी एक बलवान योग बहुत ही अच्छा और सरल और सहज योग है, और ये
यानी 50 के बाद भी आदमी सरलता से कर सकता है और पूरी नसें खुल जाती है और स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाता है। पूरी बीमारियाँ लगभग बीपी शुगर सब खत्म हो जाएगा। जय बलवान। रहे निरोग। योग हमारे सिर्फ शरीर को ही नहीं मन को भी स्वस्थ करता है और हमें स्वस्थ रहने के लिए मन से और तन से हमें हमेशा ही योग करते रहना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी का योग दिवस का जो ये उत्सव है ये पूरे ही विश्व में मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि भारत का योग ये बहुत मजबूत योग है और इसको विश्व में फैला है, तो हमने भी उसको अपनाना चाहिए। धन्यवाद। पहले तो मैं आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी हमारे गोंदिया वासियों को योग दिवस की शुभेच्छा देती हूँ कि उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, वो हम रोज़ योग करे, एक्सरसाइज करे और अपने आप को फिट रखे। यही आज का संदेश है। हर व्यक्ति ने रोज़ योग करना चाहिए, रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि उनका शरीर स्वस्थ और फिट रहे। और ऐसा करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो हम लोग जो रोज़ का खान पान जो अभी आजकल जो चल रहा है वो बहुत ही अलग प्रकार का खान पान है, वो जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो हमने अच्छा आहार लेना चाहिए जो कि अच्छा बैलेंस डाइट हो। जो हम पुरानी चीज़ें जो खाते थे, दाल चावल सब्जी रोटी, ये लोग अभी खाना पसंद नहीं कर रहे हैं उसमें तो। और बाकी दूसरे जो जैसे चाइनीज़ जैसे जो पदार्थ है, नूडल्स है, मोमोज़ है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जो कि ऑयली पदार्थ है, उनके तरफ ज़्यादा झुकाव है लोगों का। तो इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। और मिलेट्स जो अभी गवर्नमेंट ने भी बहुत उस पर दबाव दे रही है कि वही खाना चाहिए जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो मिलेट्स खाना चाहिए, जो ग्रेन्स खाना चाहिए जिससे प्रोटीन रहे। प्रोटीन युक्त चीज़ें खाकर अपना शरीर स्वस्थ रख सकते हैं। यही मैं आज के दिन शुभेच्छा देती हूँ और सब लोग अपना ध्यान रखें। और आज ये योग उत्सव हमने गोंदिया में मनाया, बहुत ही अच्छी आपने देखे होंगे कि इतने हज़ारों लोग यहाँ थे और बहुत अच्छा गोंदिया में ये प्रोग्राम हुआ। हर साल ये प्रोग्राम होता है, आगे भी हम लोग ऐसे ही प्रोग्राम में शामिल होंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे बहुत लोगों ने यहाँ पे भाग लिया है और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी 2016 से शुरुआत हुई कि सारे लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया जाए। और योग के अलावा भी हम कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते, जैसे हम साइकिलिंग करते तो हमको लगता है कि साइकिलिंग में हम बहुत सारे योग लाइव कर लेते हैं और एक्टिविटी होती रहती है। तो सभी से अपील है कि कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर शुरू रखें। योग एक बहुत अच्छा है जो फ्री में घर बैठे भी आप कर सकते हो, तो सभी को करना चाहिए। धन्यवाद। वासियों को क्या ऐसा संदेश देंगे योग यानी स्वस्थ रहने के लिए? मैं हमारे गोंदिया जिला वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस योग दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिन पर, वे इस प्रोटोकॉल में सिखाए गए योग को सदा अपने जीवन में उतारें और प्रकृति के साथ, शरीर के साथ अपना तारतम्य बनाते हुए इसे सदा करते रहें। तो बीमारी दूर होना तो बहुत छोटी सी बात है, ये हमारी ऊर्जा को बढ़ाएगी, हमारे सातों चक्रों को आगे बढ़ाएगी, जागृत करेगी और हमें एक बहुत अच्छा राष्ट्रीय व्यक्तित्व बनाने में मदद करेगी। हमारी ऊर्जा को बढ़ाकर हमें अपने जीवन में निखार लाकर हमें हर तरह से आगे बढ़ाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सबसे पहले तो मैं शहरवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही जो गोंदिया शहर में पिछले निरंतर 9 वर्षों से योगा उत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, ये 9 संस्थाएं मिलकर कर रही है और इसका पूरे शहरवासी लाभ ले, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हर साल उपस्थित हो और इसको वर्ष भर योगा करे और स्वस्थ रहे, बस यही है और शुभकामनाएं देता हूँ। सर्वप्रथम आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और गोंदिया में नगर उत्सव समिति के माध्यम से आज हमने इंदिरा गांधी स्टेडियम में नगर उत्सव के महोत्सव को हमने यहाँ पे मनाया है और इसी के साथ यहाँ पर महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है।
करो योग रहो निरोग के माध्यम से ये हम मैसेज को फैलाया गया है। इसी के साथ वृक्षों को भी हम लोग ने भेंट दिया है कि वृक्षों को केवल लगाना नहीं जगाना है। और आपने देखा है कि कोरोना काल में हमें ऑक्सीजन की कितनी अधिक मात्रा लगी है, ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमने ये सभी को अच्छे से भलीभांति देखा है। और साथियों, योग जो है हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्पेशल महिलाओं को योग करते रहना चाहिए, क्योंकि शारीरिक व्यायाम योग के माध्यम से अगर महिलाओं का होगा तो निरोगी काया रहेगी और महिला सक्षम रहेगी तो देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, परिवार में अच्छे तरीके से वो गृहिणी के रूप में कार्य कर पाएगी। इसलिए योग हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी के लिए मैं आप सभी को पुनः एक बार बधाई देती हूँ। धन्यवाद। करो योग रहो निरोग, और जब समृद्ध रहेगा, जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा भारत भी समृद्ध होगा। हर महिलाओं से मैं ये अनुरोध करूंगी कि आप सभी लोग हमेशा की तरह स्वस्थ रहने की कामना करें और हमेशा योग करें। अपने परिवार को, अपने समाज को ये सदा संदेश देते रहे कि अगर हम लोग निरोगी रहेंगे तो हमारा परिवार, हमारा देश, समाज, संगठन सभी कोई निरोगी और स्वस्थ रहेगा और उसके साथ में ही हम समृद्धशाली भारत की ओर अग्रसर रहेंगे। धन्यवाद। आज सभी को शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। चंद्रभान तरोने, ओबीसी शहर अध्यक्ष। मैं पूरे शहर वासियों को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये योग जो है हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए और सभी ने अपनी एक जिम्मेदारी समझ के इसको प्रतिदिन प्रति सुबह इसका पालन करना चाहिए। और विशेष तौर महिलाओं ने इसके लिए बहुत सज्ज रहना चाहिए, क्योंकि हमारी गृहिणी सुबह पहर से ही अपने घर के गृहस्थी कार्यों में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। और हमने अभी देखा है कि बहुत सारी महिलाओं को बैक पेन और काफ़ी सारी तकलीफ़ें आती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट या बाहर के इसमें नहीं कर पाते, उनके काम करने का दायरा सीमित होती है, तो उन्हीं से को प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है। इसीलिए योग एक ऐसी दवा है कि ये जीवन भर उनको स्वस्थ और अच्छा रख सकती है, और ताकि वो अपने परिवार की परवरिश, बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सके। अगर घर खुशहाल रहेगा तो वह स्वस्थ समाज बनेगा, स्वस्थ समाज रहेगा तो स्वस्थ देश होगा और सभी निरोगी रहेंगे और एक अच्छा स्वास्थ्य सभी को मिलता रहेगा और उनसे प्रेरणा मिलती रहेंगी, उस कारण समाज भी अच्छा रहेगा। आज हम आए थे इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जो कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक दिव्य और भव्य, जो देश में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज हमारे यहाँ गोंदिया जिले के जिला अधिकारी साहब, इनके मार्गदर्शन में अनेक संगठन यहाँ स्टेडियम में आकर के योग करे हैं और ये संदेश दिए है कि भाई अपन ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेहत के तरफ तुम ध्यान दो। इतने रोज़मर्रा के जीवन में, आप भागा दौड़ी के जीवन में आप अपने पैसे के लिए अपने तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इसीलिए आज का योग दिन इसीलिए करा गया है 21 जून कि आप रहो निरोगी काया जो है आपकी, कि हेल्थ इज़ वेल्थ जिसे बोलते, कि रोज़ आप योग करके स्वस्थ रहो। क्रांति की दस्तक से महेंद्र माने, गोंदिया।